नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से सवैया और कवित की कविता, जो कि देव जी द्वारा लिखी गई कविताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सवैया की कविता। प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करघनी जब हिलती है तो वह उससे निकलने वाले किंकिन की आवाज़ भी बड़ी ही सुरीली लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है, यानी अच्छा लग रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्प की माला देखते ही बनती है। तो श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनकी चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई है, जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही है। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे यानी श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिया की भांति प्रज्वलित है। तो अब हम देखेंगे देव जी द्वारा लिखी गई दूसरी कविता के बारे में। प्रस्तुत कविता में कवि ने वसंत को एक नव शिशु यानी न्यू बॉर्न बेबी के रूप में दिखाया गया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां यानी ब्रांचेस वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही है। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछौनी की तरह बिछी हुई है और फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। वसंत रूपी बालक के पालने को पवन यानी हवा बीच बीच में आकर झुला रही है। तोता एवं मैना उससे बातें कर कर उसे हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे। कवि आगे कहते हैं कि कोयल भी आकर वसंत रूपी शिशु से बातें करती है तथा तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही है, जो ऐसे प्रतीत हो रही है कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ हो। और उन फूलों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे की नज़र उतार रही है। और कवि आगे कहते हैं कि कामदेव के बालक वसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगाता है। और दूसरे पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। उनका कहना है कि रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है, यानी मून पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी जो रोशनी है चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। ये श्वेत रोशनी की शैलियाँ ऐसे प्रतीत हो रही है मानो इनके खंभे से एक चांदी का महल बना हुआ हो और आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपनी उफन पर हो। और कवि आगे कहते हैं कि चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है, यानी जिसमें कोई दीवारें नहीं है। आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फेना पूरी ओर फैला हुआ है, जिसमें तारे इस तरह जगमग रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हो। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतिया यानी पर्ल्स को भी चमक मिल गई हो और बेलों के फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। सफ़ेद रोशनी के कारण पूरे आकाश एक दर्पण यानी मिरर की भांति प्रतीत हो रही हो, जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमग रहा है जैसे मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।